गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान श्री विष्णु जी जो है श्रीमद् भागवत नामक पुराण की कथा ब्रह्मा जी से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त हो करके जो मनुष्य श्रवण करता है यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पढ़ते नर प्रत्येक अक्षरं भक्ते यस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान करने का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है उसे 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानव। हे ब्रह्मा जी, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ मैं स्वयं पार्षद सहित प्रहलाद आदि विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलयुग के अधिकार से अलग होते हैं और उन पर कलयुग का वश नहीं चलता। श्रीमद् भागवत में 6 विशिष्ट दशाओं की अनुभूति होती है और इसका कई बार वर्णन भी है। इस विषय में स्वामी श्री हरिदास जी के श्री रसिक देव जी महाराज जो है वर्णन करते हैं। प्रथम सुने श्री भागवत भक्त मुख भगवत वाणी दूजय आराधय भक्ति व्यास नौ भांति बखानी तीजय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो चौथे होय विरक्त वसै वृंदावन माझ रसीलो पांचै भूलै देह सुधत छठ भावना रास की सातै पावै रीति रस श्री स्वामी हरिदास की।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है और जो तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की हम सब वंदना करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। इसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य जो है प्रकट रूप से सभी जगह व्याप्त है। चित्त, मौन तथा आनंद ये अप्रकट है, कहीं दिखाई नहीं देता। जड़ वस्तुओं में सत्य और चित्त है परंतु आनंद नहीं है। जितने भी जड़ वस्तु है इसमें सत्य है, माने दिखाई तो देता है, चित्त है परंतु उनमें आनंद नहीं है। जीवों में सत्य और चित्त जो है प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रूप से रहता है। जीवों में भी आनंद जो है दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। एक समय सौनक जी ने श्री सूत जी महाराज को नमस्कार करके पूछा, हे तात, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन रूपी अमृतमयी और सार गर्भित कथा कहिए। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं तथा विविध प्रकार के क्लेशों से पीड़ित इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके आपको उन सभी सिद्धांतों का सार है और जो बार बार जन्म मृत्यु से पीड़ित भय का नाश करने वाला है तथा भगवान की भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला है और श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है, आप उसे सावधान होकर के सुनो। सौनक जी, श्री सुखदेव जी ने इस कलयुगी जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होते हैं तब ही उसे इस महान भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। भागवत धर्म के 29 साधन बताए गए हैं। ये 29 लक्षण हैं, इनके पालन करने से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांध करके सभी साधनों को तोला
अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण ही भागवत ही सबसे भारी रहा। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है जिसमें चारों वेद, 18 पुराण और उपनिषदों का सार और स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात विग्रह है। विविध सप्ताह सुनने से यह निश्चय ही प्रभु भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनक आदि ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुनहु असंतन केरी सुभाऊ, भूलेहु संगत करियन काहू। तिनकर संग सदा सुखदाई, जिमि कटिलहि घालहि हरिहाई। खनन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षित मनहु परिनिध पाई। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैर अकारन सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिम मोरा, बोलहि मधुर बचन जिम मोरा। खाई महा अहि हृदय कठोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। परद्रोही परदाररत, परधन पर अपवार। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजा। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई हैं कल जुग माही। इस तरह से तुलसीदास जी महाराज भी श्री रामचरितमानस में बतलाया है। जो फल तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता, जो फल जो है तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वह इस कलयुग में केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन मात्र से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार साधहीन अवगुणों की खान होने पर भी सारग्राही राजा परीक्षित ने उसे छोड़ दिया, कलयुग को छोड़ दिया और पृथ्वी में रहने दिया। बुद्धिमान पुरुष वही है जो वर्षा आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले अन्न फल आदि और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण रत्न आदि अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य धन आदि सब कुछ भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका भोग करते हैं। अधिक संचय न करें, उसे
साधु सेवा और अन्य शुभ कर्मों में लगा दें, यही सच्चा मानव है। भगवान श्री राम ने भी स्वयं कहा है। संत तुलसीदास जी ने अपनी सरल भाषा में मानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णन सकल वेद पुराण कर, निर्णय सकल वेद पुराण कर, कहु तात जान कोविद नर, नर शरीर धरि गे पर पीरा, करहित सहहिस महाभव भीरा, करहि मोहवश नर अधनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना, काल रूप तिन्ह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचारि जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृति दुख जाने, त्यागहि कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भव विनल गिराके, सुनहु तात माया